न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कौन है तुलसी और सुक्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान जिनके पीएम मोदी ने छुए पैर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर सामने आई है। पीएम मोदी ने इस तस्वीर में दो बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूते दिखाई दे रहे। इसका वीडियो भी न्यूज एजेंसी एनआई ने जारी किया। इस वीडियो में दोनों महिलाएं पीएम मोदी से स्नेह जताते हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ये दोनों महिलाएं कौन है जिनके पीएम मोदी पैर छू रहे और आशीर्वाद ले रहे। दरअसल ये दोनों महिलाएं कोई और नहीं, कर्नाटक की पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा और सुक्री बोम्मागौड़ा है। आइए जानते हैं कि इनके बारे में। जंगल का विश्वकोश तुलसी गौड़ा कर्नाटक की रहने वाली 72 वर्षीय आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा को बीते साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह जंगल से जुड़ी तमाम छोटी से बड़ी जानकारियां रखती है और हजारों पौधे लगा चुकी है। विशेष रूप से हालांकि जनजाति से ताल्लुका रखने वाली तुलसी गौड़ा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इस कारण वह पढ़ाई न कर सकी। हालांकि 12 साल की छोटी सी उम्र में पौधा रोपण कर रही थी। तुलसी गौड़ा पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के बारे में विस्तृत ध्यान रखती है। यही कारण है कि उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। हलक्की की बुलबुल सुक्री बोम्मागौड़ा कर्नाटक में अकोला से आती है। वह परंपरागत जनजातीय संगीत की विरासत को लंबे समय से संभाल रही है, जिस कारण उन्हें हलक्की की बुलबुल के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें भी पिछले साल पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। वह लगभग 5 दशकों से जनजातीय संस्कृति की आवाज बनी हुई है और 1000 से अधिक पारंपरिक हलक्की गीतों को गाया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना की बेटी ने की थी भारतीय से शादी। जानिए कौन और किस धर्म का था ये शख्स। नई दिल्ली। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के रहनुमा थे, लेकिन उनकी बेटी ने भारतीय से शादी की थी और वो पारसी था। जी हाँ, हालांकि यह मामला उस समय का है। भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती बेटी दीना थी। दीना को सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मुंबई में रहने वाला एक रईस पारसी शख्स से प्यार हो गया था। इस शख्स का नाम नेविल वाडिया था। वो मुंबई के प्रमुख पारसी परिवार से ताल्लुका रखते थे। बेटी ने ऐसे निकाली जिन्ना की हेकड़ी। जिन्ना ने जब अपने अब्बू जिन्ना को यह बात बताई कि वो नेविल से प्यार करती है तो उससे शादी करना चाहती है तो वो तमा उठा। जिन्ना ने झल्लाते हुए कहा कि पूरे भारत में करोड़ों मुस्लिम लड़के, उनमें से वो जिससे चाहे उसे शादी कर सकती है। लेकिन इस पर दीना ने जवाब दिया कि भारत में करोड़ों मुस्लिम लड़कियां भी तो थी, आपने उनमें से किसी एक से शादी क्यों नहीं की। यह बात सुनते ही जिन्ना की हेकड़ी निकल गई, क्योंकि जिन्ना ने रतनबाई नाम की पारसी लड़की से शादी की थी। दीना ने की नेविल से शादी। दीना अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने पारसी धर्म से आने वाले नेविल वाडिया से शादी और मुंबई में ही बस गई। शादी करने के बाद उनका नाम दीना वाडिया हो गया। आपको बता दें कि दीना वाडिया बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन नुस्ली वाडिया की मां है। इसका मतलब मोहम्मद अली जिन्ना नुस्ली के नाना है। वाडिया ग्रुप के एयरलाइंस गो फास्ट अपनी कंगाली को लेकर इन दिनों चर्चा में। इस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। दीना ने अपनाया अपनी नानी का नाम। आपको बता दें कि मुसलमानों के बीच जिन्ना फैमिली का दबदबा था। दीना का जन्म 5 अगस्त 1919 को लंदन में हुआ। अपनी किताब मिस्टर एंड मिस्टर जिन्ना था द मैरिड द शॉक इंडिया में शीला रेड्डी ने लिखा है कि जिन्ना और रत्नबाई की शादी में कुछ भी ठीक नहीं था। इसका खामियाजा बेटी को भुगतना पड़ा, जिसके चलते सालों तक उसका नाम तक नहीं रखा गया। अंत उन्होंने अपनी नानी का नाम अपनाया। इसके बाद 16 नवंबर 1938 को दीना ने नेविल से शादी की। आपको बता दें कि जिन्ना इस शादी में शामिल नहीं हुए। जिन्ना ने जिंदा रहते ही दीना नहीं गई पाकिस्तान। आपको बता दें कि दीना के जिंदा रहते ही दीना कभी भी पाकिस्तान नहीं गई। दिसंबर 1948 में जिन्ना की मौत होने के बाद दीना कराची गई। 2004 में जब दीना ने जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाए तो वहाँ की विजिटर बुक में लिखा, काश पाकिस्तान के लिए उनका सपना सच हो। दीना के साथ तब नुस्ली वाडिया और
उनके 2 बेटे भी गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय मुंबई में ही गुजारा। हालांकि जीवन के अंतिम दिनों में वह अमेरिका में रहने लगी थी। 2017 में 98 साल की उम्र में दीना वाडिया ने अंतिम सांस ली। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भुट्टो से पहले भारत आए पाकिस्तानी पत्रकार, वाघा बॉर्डर पर ही उगलने लगे जहर। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा से पहले कई पाक पत्रकार भारत आ चुके। पाकिस्तानी पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश किया। सभी पत्रकार भारत में प्रवेश करने से पहले काफी खुश दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस दौरान एक महिला पत्रकार भारत के खिलाफ जहर उगलने लगी। पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल वाइकेप नेट की पत्रकार मुनीज जहांगीर भारत में घुसने से पहले साथी पत्रकारों के साथ बातचीत करते नजर आ रही है। इस दौरान वे अपने एक साथी से आतंकवादी यासीन मलिक को लेकर सवाल करती है। महिला पत्रकार कहती है, मुर्तजा साहब, आज जब हम जा रहे हैं तो यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। बाकी सारी कश्मीरी किदायत लीडरशिप है, वो कभी नजरबंद होती है, कभी शर्त पर छोड़ा जाता है। भारत का माहौल बहुत खराब है। हालांकि एक अन्य नाम वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार मुजाहिद बरेलवी इस दौरान महिला पत्रकार को तीखा जवाब देते हैं। मुजाहिद कहते हैं कि दोनों तरफ हाल एक जैसा है। वे कहते हैं भारत पाकिस्तान दोनों जगह माहौल एक जैसा है। दूसरे पत्रकार मुतरजा कहते हैं कि हम लोग अमन का पैगाम देना है, हमारा काम दरवाजे खोलना है, दरवाजे बंद करना नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।